बत्ती जल गई, वहाँ बत्ती भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो 4 साल में वो बोलता है कि चला 3-4 साल में इतना बत्ती जल गई है, क्योंकि वो पावर आ गया ना। तो लाइट उसमें का से- लाइट हाँ, अच्छी आ रही है अभी। पूरा काम होता है। लाइट के बिना तो क्या काम नहीं होता था, कुछ भी काम नहीं होता था। घर में भी काम हुआ, उद्योग में भी काम हुआ, और वाइब्रेंट गुजरात में उसने काम किया है। वाइब्रेंट गुजरात में। वाइब्रेंट गुजरात में काम किया। कहीं वो बाहर के देश वाले, अपन के देश वाले रोकाण किया है, कहीं जगह पे उसने वो बनवाया है, उद्योग बनवाया, बड़ा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उद्योग का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो क्योंकि वो हमारे रोजगार का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करवाया। हाँ, रोजगार का प्रॉब्लम नहीं। पढ़ा लिखा है तो उसने हिस्सा मिलता है, नहीं पढ़ा लिखा तो उसको वो रोजगारी मिलती है, लेकिन रोजगार तो मिलती है। मिलती है, दोनों तरह के लोग हाँ। संतुष्ट है। वो पढ़ा लिखा है तो उसको नहीं नौकरी नहीं मिलता है, उसको वो नहीं मिलता, वो नहीं है। तो प्रॉपर आपका गांव कौन सा है? सूरत? नहीं, पोपरा हमारा गांव है राजकोट उपलेटा के पास भायावदर में। तो अभी कहाँ रहते हैं? सूरत हम में। सूरत में, मैं डायमंड हीरा में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। वो 20 साल से वहाँ सूरत ही रह रहा हूँ। तो अभी नासिक घूमने आए थे आप? नासिक वो एक बारात लेके वहाँ आए हैं, वो अच्छा, तो लखनऊ में आए हैं। अच्छा, तो अभी त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं? त्र्यंबकेश्वर वो है जो पूरा दिन खाली था। अच्छा। शाम को वहाँ पार्टी और रिसेप्शन है। अच्छा। शाम को पंचवटी में, तो ये जरा फ्री था, हाँ। 2-3 घंटा तो मंदिर को दर्शन। और राजकोट में क्या स्थिति है? राजकोट में अच्छा काम चल रहा है? राजकोट में पूरा ही अच्छा चल रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो राजकोट का तो प्रोजेक्ट वो जितना सूरत में होता है ना, उतनी तरह इनकम वाला सिटी वो नहीं है, लेकिन वो जितनी इनकम वाला है उसी तरह उसका विकास बरोबर है, रेशियो में? हाँ, रेशियो में। वो दृष्टांत के लिए कह रहा हूँ कि BRTS हमारे सिटी बस की योजना है। BRTS जो है बता। BRTS वो अहमदाबाद में चलता है, हाँ, चलता है। सूरत में प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, हम राजकोट में भी वो चलता है, क्योंकि ये राजकोट में पूरा एरिया लंबा है, सूरत में यहाँ से वहाँ जाने के लिए पूरा घूम के तुम मेरे को 2 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वहाँ 15 मिनट में पहुँच जाए। BRTS से? हाँ, BRTS, क्योंकि वो उसको लोगों का समय बचता है ना। हाँ, उसी तरह क्या होता है कि वो समय की अभी को सभी को है समय की कीमत। हाँ, जरूरत है, और ज्यादा काम हो जाएंगे टाइम में। काम के लिए पहुंचना है, कोई जरूरी काम हो तो टूक समय में पहुंचते हैं, वो ऐसा काम वहाँ चलता है। तो BRTS में आप चलेंगे क्या अहमदाबाद में? हाँ, BRTS में अहमदाबाद तो नहीं चला हूँ, राजकोट में एक बार चला हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत फास्ट, एकदम फास्ट है। अपने आप बिना रुके चलता है वो? हाँ, बिना रुक के चलता है, वो ऐसा काम है। हाँ, कंप्यूटर के ऊपर क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर में हाँ, मोदी सभा बोलता है ना, वो 3D वाला उसमें 3D उसमें क्या है? वो 3D में वो तरह है कि वो गांधीनगर से एक वहाँ से वो सभा करते हैं ना, वो 52 गांव की देखो। सिटी में वो सीधी प्रसारण होता है, स्कीम रखता है, टाइम बच जाता है वो- उसमें। हाँ, टेक्नोलॉजी आई, वो टेक्नोलॉजी इसने अपनाई, तो पहली वो बार है। सभा में वो बोलते हैं कि मैंने ये टेक्नोलॉजी अपनाई है, तो मैं गुजरात की जनता को ये टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। जिसने वो भाई ने बोला कि ईमेल से वो काम होता है, फाइल से काम नहीं होता है, इसी तरह कोई भी काम होता है, तो मेरे को ये हो गया, गुजरात गवर्नमेंट में ST चलता है ना, वही रेलवे की तरह हमारा बुकिंग होता है। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन बुकिंग होता है, वो 1 महीने अगाऊ बुकिंग करवाओ तो 10-15% लेस होता है। तो यहाँ सूरत से बाहर जाओ, हम गाँव राजकोट जाते हैं, जूनागढ़ जाते हैं, तो पूरा रिटर्न टिकट सभी मिलता है ज्यादा, रेलवे की तरह वो काम हो गया कि लाइन में खड़े रहने का नहीं, वो बस ढूंढने का नहीं, ऐसा काम रेलवे की तरह हो गया है। स्टॉप अपने सिलेक्ट कर लो, पहले से कहाँ जाने का। जूनागढ़ से तुम द्वारिका जाओ, द्वारिका से पोरबंदर आओ, पोरबंदर से पूरा वो राजकोट आना है, तो सही पूरा बात है। टिकट पर निकल दो पहले से, पूरा काम हो गया। तो राजकोट सूरत के अलावा और आप कहाँ देखा अपना कुछ काम होता हुआ राजकोट सूरत के अलावा? राजकोट के सूरत अलावा सौराष्ट्र में वो छोटे छोटे गांव होते हैं, अच्छा हमारे वो राजकोट के एरिया को सौराष्ट्र बोलते हैं। जी, हाँ राजकोट। सौराष्ट्र एरिया में पूरा काम होता है। अच्छा। पहला काम तो ये कि हमारे गांव के खेत में बिजली बहुत प्रॉब्लम था पहले, अच्छा, कि वो कितने बिजली- पहले? 5 साल ठीक है। बरस पहले वो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम निकल गया कि हमने बिजली का कनेक्शन का अर्जी दिया, तो वो लाइन आती है तो 2 साल पुरानी अर्जी हो तो 2 महीने पुरानी सभी को दे देना, अच्छा। लाइन में निकल जाती है। अच्छा। और सूरत में मैं 22 साल से हीरा का काम कर रहा था, वहाँ हमारे वो पहले दर एक यूनिट में, वहाँ डायमंड का कारखाना में जनरेटर था, अच्छा, जनरेटर था, क्योंकि वो 2 घंटा 3 घंटा पावर जाता था। अब 5 साल से वो जनरेटर चलाने का नौबत ही नहीं आया। 5 साल पूरा हो गया तो जनरेटर का एक भी बटन नहीं दबाया, जनरेटर चालू हो।
एक दिन वहाँ रजा रखता था, कोई गुरुवार को रखती है, वो एरिया बुधवार को होती है मेंटेनेंस के लिए। हाँ, क्योंकि वो एक दिन पावर तो पूरा निकल ही जाता था। अब पूरा सूरत में एक दिन रविवार को ही रजा रहती है, वो पावर तो कोई बात है। गामड़ा में 24 कलाक पावर है। मतलब सौराष्ट्र गाँव होता है ना, गाँव में भी शाम को भी खाना खाते हैं ना गाँव को, तो 7 बजे तो पावर की लाइट नहीं थी। और चाचा वहाँ बोलते थे कि वहाँ अभी वो शाम को क्या 24 घंटे में लाइट का झटका नहीं मिलता, नहीं जाता। पूरा खेरूत किसान के लिए काम होता है। चाचा आपका गाँव कौन सा है? आपका कौन सा गाँव है? राजकोट जिला उपलेटा तालुका। अच्छा, आप इनके साथ सभी साथ में। अच्छा हमारे गाँव का बहुत बढ़िया। वहाँ किसान के लिए वो प्रोजेक्ट वो काम बोलते किया। हैं क्राइम क्या बोले, अब सही है ना स्थिति? हाँ, स्थिति सही है, पहले पूरा गड़बड़ था। स्थिति है, हाँ। अच्छा क्योंकि वो अहमदाबाद की बात करें तो हमारे सूरत का भी बढ़िया सिटी है। अच्छा। वहाँ पूरा उद्योग होता है, सूरत में पूरा उद्योग होता है, बहुत बढ़िया सिटी है दोनों। पर क्राइम की बात करो तो रात को 11 बजे होती है कि 12 बजे तक। पहले ऐसा था कि निकलना हो तो लेडीज निकलता हो तो भीख लगती थी। हम पूरा फैमिली में निकलते हैं सूरत में तो 12 बजे निकलने में संकोच होता था कि वो मेरे साथ लेडीज है, बच्ची है, जो औरत है तो क्या करे, कोई निकल जाएगी जी। वो काम नहीं है अब। 12 बजे निकलो, 1 बजे निकलो और 2 बजे निकलो, वो तुम्हें को बुलाने वाला कोई नहीं निकलेगा। हेल्प वाला मिलता है, क्या कोई जरूरत है, काम है, गाड़ी को कुछ उल्टा हो गया अभी, हेल्प वाला हाँ, भी हेल्प वाला मिलता है। और 12 बजे 1 बजे कोई स्टेशन छोड़ता है, कोई जाने आने हो तो लगता है कि 1:30 बजे का गाड़ी है, कोई को 2 बजे का है, कोई 12 बजे आता है ट्रेन से। पूरा सिटी में कहाँ भी जाओ तो तुम्हारे को वाहन भी मिलता है और तुम्हारे को सही के कोई नहीं क्राइम वाला नहीं मिलता है कि तुम्हारे को ये अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला कि वहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूख हाँ, प्यास से। क्या कारण है उसका? ऐसा नहीं है। नहीं, वैसा तो नहीं है। वो उसने काम वो किया है कि वो गुजरात में जीवादोरी समान हमारे नर्मदा है, उसका पानी का काम क्या बोल रहे हैं आप? भूखे नहीं मर रहे हैं, पर कांग्रेस वाला है कि हम आएगा तो हमारा बच्चा सभी पका रहता है। क्या बोल रहे थे? वो नर्मदा का पानी है ना, पूरा कैनाल वाला, हाँ, कैनाल। उसने राजकोट सिटी वहाँ से बहुत दूर होता है, पाइपलाइन द्वारा वो पानी पीने का राजकोट पहुँच गया। आता है? हाँ, वो मोदी सरकार ने काम किया है कि वो पीने का पानी अब कम ही बरसात बारिश हुई है, अगले साल हमारे गुजरात में कम बारिश हुई है, तो अब पीने का पानी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो उसने बोला आपको चिंता नहीं है, वो मेरा काम है, आपको हाँ पीने का पानी का चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा काम है। एक बार मेरे को 20 तारीख आने दो, मैं सही जगह पर बिक जाऊंगा तो पीने का पानी को उनाड़ा तक, वो मार्च अप्रैल महीना बोलता है उनाड़ा, तो वहाँ सभी को पीने का पानी मिल जाएगा, कहाँ की जरूरत नहीं बाहर जाने की। क्योंकि वो ज्यादातर एरिया में वो काम होता है, चलता है और हो गया है। अमुक एरिया सुरेंद्रनगर जिला है, वो साइड का पूरा काम हो गया है। पीने का पानी वहाँ नर्मदा का आता है, फिर वहाँ पानी का तकलीफ होता था, वो पीने का नहीं। दूरी कितना है? सुरेंद्रनगर और नर्मदा तो बहुत दूर होता है, किलोमीटर को मालूम नहीं है, लेकिन वो दूरी का एरिया है वो। 100 किलोमीटर? नहीं, उससे भी ज्यादा। अच्छा, हाँ, उससे भी ज्यादा। पाइपलाइन वाला पानी तो वहाँ पहुँच गया, राजकोट में भी पहुँच गया है। वो भरूच और राजकोट का गिनो तो 400 किलोमीटर तो 350-400 तो होता है। वो काम तो होता है, पीने का पानी आ गया, लेकिन हज भी वो बाकी है ना एरिया, पूरा एरिया में वो पानी आ जाए, काम चल रहा है। वहाँ तक तो उसने तो वो तक बोला है कि ज्यादातर डैम होता है उसमें पानी नहीं भरता है और नर्मदा से भरेगा, कैनाल के द्वारा नर्मदा से वो डैम को पूरा भर जाएगा, कि वहाँ किसान को वो काम आता है सिंचाई के काम के लिए। आपका गांव जो है वो, आपको गांव जो है वहाँ पर, वहाँ हमारे गांव पर किसको वोट देते हैं वो लोग? वहाँ तो पूरा भाजपा का एरिया ही है। अच्छा, और हमारा एक दादा अब भाजपा में से निकल गया है। अच्छा, वो दादा का नाम केसू दादा है। वो दादा अब वो मोदी का सामने पड़ा है। हाँ। दादा को वो उम्र भक्ति करने की है और ये हाँ। दादा की बढ़िया उम्र का है, वो उसका प्रजा बहुत सम्मान करती थी, वो सम्मान के लायक हुए व्यक्ति है। वो ऐसा आदमी नहीं है, एक सब पार्टी को बनाया था उन्होंने। वो पार्टी बनाया, वो दादा सम्मानक लायक दादा है कि पूरा 85-86 साल का उम्र का है जी। लेकिन अभी तक वो नया शुरू किया है, मोदी विरोधी बोलता है। हाँ। और बोलता है कि हमें को वोट दो, हम वो नया सरकार बनाएंगे। तो दादा सम्मान लायक है, लेकिन वो उसको सम्मान की तरह रहना था, लेकिन वो उसने नहीं किया।
वो पार्टी बनाया, पार्टी पार्टी छोड़ बनाया। गया, फिर से बीजेपी में आ गया। भाजपा छोड़कर उसने परिवर्तन पार्टी बनाई। वो बोलता है मोदी का काम हिटलर जैसा है। वो उसकी पहचान के लिए कुआड़ा लगाया। उसकी ऐसी पहचान थी, वो सभी वो हमारे सौराष्ट्र वाले उसको सम्मान से बुलाते कि केसु दादा को उसने वो बनवाया। अभी क्या कहते लोग, अभी क्या कहते हैं उनके अभी बारे तो में? उसको क्या बोलते हैं, वो परिवर्तन पार्टी तो आने ले, दादा की उम्र इसी राजकारण के कोई मिनिस्टर जगह की वो उम्र नहीं रही उसको। हाँ, ये हाँ। बात अभी नए लोगों को आने की हाँ, कोशिश है। यंग जनरेशन बहुत है, तो वो दादा ने इसलिए ये वो काम किया है। क्या बोलते हैं कि वो कुछ लोग होता है वैसा कोई कि उसके साथ चलता है, जातिवाद वोट डालते हैं, करता है, पटेल लोग वोट जाति- डालते हैं ज्यादा। हाँ, वो बोलता है ये पटेल लोग को मत नहीं देना, उसको मोदी पूरा प्राधान्य नहीं आते, पटेल को नहीं आते उसको। ऐसा काम उसका नहीं है। उसका काम कैसा है, समधर काम है। हाँ, किसका? पटेल वो मोदी तो का? भी चलेगा, हाँ मोदी पटेल वो भी चलेगा, लेकिन पूरा ताकत है तुम्हारे पास तो वो काम तुम करो। वो पटेल हो के नो इसकी बातचीत नहीं है। जाति नहीं, विकास जाति के आधार नहीं पर। है, तुम्हारे लायक है काम करने वाले तो तुम करो ना। वो पटेल की बात क्या करेगा, वो वहाँ पटेल भी बिठाने का है, वहाँ पटेल को नहीं भी ऐसा काम क्या होता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट देता है ना तो हमारे वो BRTS का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसने वो बोला जाति आधार पर नहीं देते मतलब। हाँ कि 2 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कर देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला बोलता है 2.5 साल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, हमारे को 2 साल में चाहिए और पूरा चाहिए, उसमें नहीं है। वो 2 साल के बाद हुई तो वो पेनल्टी लगता है। गुजरात हमारे सूरत में एक पुल तापी के किनारे पर बनाया था, वो किनारा का वो तापी की तरफ पुल बनाने के एक बार उसने गलती की थी, कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी, और दूसरी बार उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने का राज्य गवर्नमेंट का बोलता है, क्योंकि वो प्रजा के लिए काम करना है तो सही टाइम पे करना हो ना। प्रोजेक्ट बोला इम्प्लीमेंट करना तो टाइम पे हाँ, इम्प्लीमेंट होना time पे चाहिए करना ना। चाहिए। अब पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई लाइट आ जाएगी, हाँ, और कॉन्ट्रैक्टर ने किया ही नहीं किया थामला वो लगाने का काम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो पूरा करे, पहले करना चाहिए। उसने वो टाइम ले गए कि भाई तुमको 2 साल में करने का, 2 साल 1 साल में, वो 1 साल में, तो काम का टाइम किया वो टाइम पे होना चाहिए। सूरत में आपके जो साथी लोग हैं वहाँ पे आपके ऑफिस वगैरह बोलो किसको वोट देते हैं? वो पूरा एरिया हमारा होता है, वो पूरा तो बोलते हैं कि भाजपा वाला ही भाजपा। वोट देते हैं, क्योंकि वो भाजपा में मोदी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है कि उसके पास जादू है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि उसने काम किया है। बस। मोदी पटेल नहीं है, जाति पटेल की लोभी वो बोलती है कि मोदी को दो, क्यों कि वो नगर तो हमारा दादा भी पटेल ही है, केसु दादा। ये इसकी तरह नहीं काम करना चाहिए कि वो दादा वो खड़ा है तो दादा को वोट दो, दादा को चुन लो। जाति आधार पर। हाँ, जाति आधार पर नहीं चलना चाहिए, काम पर चलना चाहिए। कोई भी काम होता, सरकारी दफ्तर का काम ऐसा था 4-5 साल पहले वो सरकारी दफ्तर में जाते हैं कि रेशन कार्ड की बात करते हैं, या कोई भी काम होता है, लाइसेंस हमारे स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो में काम होता था फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ा रहने का है, 50 जन की लाइन होती है, मैं यहाँ खड़ा रहूँ 3 घंटा तो लाइन में, वो काम निकल गया। ऑनलाइन भरते हो, ऑनलाइन लाइसेंस का फॉर्म भर दो, वहाँ सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको आपका मैसेज आएगा।